नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं नेशन खबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नारायणपुर जिले के बुजमाड़ के डूंगा के गोट गांव में फूड पॉइजनिंग से 5 लोगों की मौत और 30 लोगों के बीमार होने की घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, यदि समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाती तो इतनी मौतें नहीं होती। यह पूरी तरह सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। बैज ने कहा कि बस्तर में बढ़ती नक्सली हत्याओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री के दौरे के अगले ही दिन 2 ग्रामीणों की हत्या हुई है। सरकार नक्सलवाद खत्म करने के दावे करती है, जबकि बस्तर में आदिवासी रोज मारे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रदेश में कानून नहीं जंगल राज चल रहा है। जशपुर, रायगढ़, सरगुजा और राजधानी रायपुर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार नाकाम साबित हो रही है। शिक्षक भर्ती पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 58,000 पद खाली होने के बावजूद भी केवल 5,000 भर्ती ही स्वीकृत युवाओं के साथ धोखा है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि खाद खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाए और जिन किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेट पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है, उनका पंजीयन सोसाइटी के माध्यम से कराया जाए। पूरे प्रदेश में कानून का राज नहीं, इस सरकार में जंगल राज चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। पिछले दिनों जसपुर में बगीचा थाना क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा की एक मासूम आदिवासी बेटी के साथ अनाचार हो जाता है, जबकि यह मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनका क्षेत्र है, और उसे पत्थर से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार रायगढ़ जिले में आदिवासी दंपति को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। उसी तरह से सरगुजा में आदिवासी दंपति के घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। इसी तरह से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के भाई सरेआम आम नागरिकों को पिटाई किया जाता है, मारपीट किया जाता है। और राजधानी में दीपावली के दिन लगभग 3 दिनों में 45 से अधिक चाकूबाजी की घटनाएं हो जाती है। और राजनांदगांव में महापौर के पीए वसूली के नाम पर बकायदा मारपीट किया जा रहा है। आखिर क्या है ये? मतलब दीपावली के जैसे दिन भी पूरे प्रदेश हाई अलर्ट है सुरक्षा के मामले में, उसके बावजूद भी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मतलब इस सरकार में कानून का राज नहीं, बल्कि जंगल का राज चल रहा है।